ओके, तो इवेपोरेशन ओके, इवेपोरेशन जो है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट 2 में चैप्टर 2 है, या यूनिट 2 का दूसरा जो कंटेंट है दैट इज इवेपोरेशन। फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक प्रोसेस है फॉर वेपराइजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड टू गेट कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट। इक्विपमेंट यूज फॉर इवेपोरेशन आर इवेपोरेटर, हीट सप्लाई टू द evaporator which transmits it to the evaporating liquid so as to provide latent heat of vaporization. We already know latent heat of vaporization, amount of heat जो यूज कर रहे हैं एक कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, या सोर्स ऑफ हीट, एनर्जी ऑफ हीट, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, या एक फेज ट्रांजिशन के लिए दैट इज लेटेंट हीट। और यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, दैट मीन्स यहाँ पर दो डिफरेंट वो हो रहा है, लिक्विड टू कन्वर्ट हो रहा है हमारा गैस से। ठीक है, जो इसमें हीट है दैट इज आवर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट। और अगर यहाँ पर ओके, स्टीम इज नॉर्मली यूज एज द सोर्स ऑफ हीट। स्टीम को यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं अभी मैं इसको बताता हूँ। वेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, मास टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस, देयर इज नो बॉइलिंग अकर। इन प्रैक्टिस सरफेस वेपोरेशन इज स्लो, देयरफॉर प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ वेपोरेशन इज रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग द लिक्विड इन अ सुटेबल वेसल और विड्रॉल द वेपर लीविंग द कंसंट्रेटेड एंड रेजिड्यू ऑफ द वेसल्स। Okay, so either solution suspension can be subjected to evaporation. The only condition is that liquid must be volatile, while the solute must be non-volatile. Since the heat is supplied to the constituents should be thermostable in most of the operation, the liquid water with low solid content. The liquid to be evaporated may be less viscous than the water, or it may be so viscous that will hardly flow. At the end of the process, concentrated will be viscous that further evaporation will be drastically reduced. अदर हीट प्रोसेस से कैसे करते हैं उसके डिफरेंस हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर पर्पज ऑफ वेपोरेशन क्या पर्पज है? कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट, सॉल्वेंट, वेपर ऑफ सम टाइम वैल्यूएबल, सो रिकवरी ऑफ एसेंशियल। दिस प्रिवेंट्स द environmental pollution, fire hazards or the some makes the process economical. Okay, थोड़ा सा इसको सम अप करते हैं, व्हाट इज इवेपोरेशन बेसिकली। ठीक है, इवेपोरेशन आपका सॉल्वेंट का रिमूवल है फ्रॉम सॉलिड। ठीक है, यहां पर दो क्राइटेरिया होना चाहिए। सॉल्वेंट ऑलवेज आपका वॉलेटाइल होना चाहिए, सॉलिड आपका नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। ओके, अगर इसका ऑपोजिट होता है, इसका अगर ऑपोजिट होता है तो वो क्या होगा? सॉल्वेंट आपका नॉन वॉलेटाइल होगा और सॉलिड आपका वॉलेटाइल होगा, तो हमारा जो सॉलिड है वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? Okay, suppose for example, suppose we have this container, suppose this is pan. Okay, तो इस पैन को हम यहाँ पर इवेपोरेटर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बिकॉज मैंने आपको बोला था कि और बुक में भी यही जो आपको बताया था कि इवेपोरेटर क्या है? वो इक्विपमेंट जो इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है, इक्विपमेंट जो इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है। अब क्या हुआ, इस पैन में हमारे पास है इतना फिल हुआ है सॉलिड और लिक्विड से। ठीक है, दिस लिक्विड is volatile in nature and these solids are non volatile in nature. ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे ही हमने हीट किया, ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस से हीट होके वॉलेटाइल लिक्विड ऊपर की ओर जाएगा, लिक्विड, और ये वेपर की फेज में इवेपोरेट हो जाएगा।
लार्जली इवेपोरेशन। अब इस चीज को, इवेपोरेशन को, ठीक है, और यहाँ पर इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन हमेशा ही बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, बॉइलिंग पॉइंट का लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर 100 डिग्री वाटर है और हमने इसको हीट किया है 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक, देन अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो है वेपर ही नहीं बनेंगे 90 टू 98 डिग्री, ठीक है। तो बॉइलिंग, इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो है इसको लार्जली रिमूवल करना है, इसकी गैसेस को, सॉरी सॉल्वेंट्स के मॉलिक्यूल्स को, ओके। और ये डिफरेंस कैसा है डिस्टिलेशन से? डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन में अबाउ इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर ये 100% है यहाँ पर, सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैंने 110 डिग्री या आपका 100 डिग्री में ही सोच लो, 100 डिग्री मैंने इसको हीट किया, और इस मॉलिक्यूल्स को डिस्टिलेशन में, ध्यान से सुन लो, जो ये मॉलिक्यूल्स है वाटर के, इसको वेपर बना के दोबारा से रिकंडेंस करने हैं। मींस मैंने यहाँ पर जो इसके जो सॉल्वेंट है इसको दोबारा से यूज करना है, ठीक है। जो यहाँ पर लिक्विड है इसको दोबारा से यूज करना है। तो डिस्टिलेशन बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? जहां पर हमारे पास 2-3 लिक्विड होते हैं और जिनका डिफरेंट आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो उस केस में मुझे इनको सेपरेट करना है, और विद देयर विद देयर बॉइलिंग पॉइंट, एक का 30 है, सॉरी एक का 60 है, दूसरे का 70 है, तीसरे का 90 है। तो पहले मैं 60 वाले को करूंगा हीट, 60 से गया आगे और अपना 60 डिग्री वाला बाहर से रिकंडेंस करेंगे, दोबारा कैसे करेंगे उसमें समझेंगे, और उस लिक्विड को यहाँ पर सेपरेट करेंगे। फिर 70 डिग्री करेंगे, फिर 70 वाला, फिर 80 डिग्री। अब इसमें ऐसा बाइनरी मिक्सचर भी होते हैं, इसमें मीन्स ऐसा भी होता है कि जिनका टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है 55 टू 56 डिग्री, उनको कैसे करेंगे वो भी हम डिस्टिलेशन में पढ़ेंगे। चलो अभी सिंपली हम इवेपोरेशन पढ़ रहे हैं। तो वेपोरेशन मैंने आपको बोला, लार्जली हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को या सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना, और जो हमारे पास रहेगा दैट इज अ थिक, व्हाट, थिक सॉलिड या सेमी सॉलिड नेचर। ओके, अब आपने फार्माकोग्नोसी में एक प्रैक्टिकल किया होगा कि आपने एक्सट्रैक्शन लगाई थी और उसमें सॉल्वेंट को उसके पेट्री डिश में या चाइना डिश में वाटर बाथ के ऊपर पूरी तरह से सॉल्वेंट को रिमूव किया था। अगर नहीं किया तो करोगे आगे कभी आप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस केस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेटर ये पैन है। और दूसरा इसमें क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, सॉल्वेंट वॉलेटाइल होना चाहिए, और सॉल्यूट हमेशा ही आपका नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। दूसरा जो बहुत ज़्यादा थर्मोलाइबिलिक है, थर्मोलाइबिक मतलब जो हीट सेंसिटिव है उनको हम यूज़ नहीं करते, ये थर्मोस्टेबल के लिए ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट हम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट बैक टू आवर PDF, दीज आर ओके। अब देखो, अब 3 यहाँ पर प्रोसेस है, ड्राइंग, डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। मतलब इसको कैसे हम अलग करते हैं इन सभी से? तो इसको हम इस तरह से अलग करेंगे कि आपका अगर इवेपोरेशन, देखो ड्राइंग क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझो। ड्राइंग आपकी इस पार्टिकल से जब रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, या रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। जहां मैं बात कर रहा हूं कि वाटर को रिमूव करना है आपने, छोटे छोटा पार्टिकल जो था इसको रिमूव करना है अपने सॉलिड से, दैट इज नोन एज ड्राइंग। ड्राइंग हम कहाँ करेंगे? टैबलेट में, ठीक है। टैबलेट का जब आपने देखा, टैबलेट में ग्रैनुअल्स में आपने बनाए नहीं होंगे कभी, जब आगे बनाओगे तब पता ही लगेगा आपको। ग्रैनुअल्स के ड्यूरिंग ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग आपका वेट ग्रेजुएशन टेक्निक से उसमें क्या रह जाएंगे, उसमें रेजिड्यू रह जाएंगे, मॉइस्चर रह जाएगा। इसीलिए उसको निकालने के लिए हम थोड़ी सी हीट सेंसिटिव हीट देते हैं और उसको यूज करते हैं। ओके, दूसरा है डिस्टिलेशन। अभी इसको पढ़ते हैं, इसके क्राइटेरिया को। डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया, लिक्विड को इवेपोरेट करना है 2 और मोर कंपोनेंट्स को, क्योंकि इसको सेपरेट करना है मुझे, 2 और मोर कॉम्बिनेट्स के कॉम्बिनेशन था लिक्विड में, उसको सेपरेट करना, उसको अलग अलग जो है आपने वो करना है, सेपरेट करना है। तो डिस्टिलेशन में सेपरेट ईच कंपोनेंट को कंपल्सरी सेपरेट होगा, और साथ ही साथ वो दूसरा रिकंडेंस होके अलग अलग काम में भी आएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो हम फेंक देंगे। इवेपोरेशन
इवेपोरेशन में देखो सॉलिड में देखो यहाँ पर भी ड्राइंग में आपका सॉलिड ही यूज हो रहा है, लिक्विड मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि हल्का सा मॉइस्चर था, ट्रेसेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर था, वो निकल गया। और इवेपोरेशन में भी आपका सॉलिड ही यूज हो रहा है, आपके पास जो लिक्विड था वो पूरी का पूरा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा लिक्विड था इवेपोरेशन में, मेजॉरिटी में लिक्विड था, उसको पूरी तरह से निकाल दिया, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज टू गेट क्रिस्टल, मतलब एक ऐसा काम करना कि क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, उसको हम हीट के थ्रू भी कर सकते हैं, उसको सुपर सैचुरेटेड स्टेज पे भी कर सकते हैं, उसको कूलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टर्म है, जब एग्जाम्पल आएगा तब पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। द रेजिड्यू इज अ कंसंट्रेटेड लिक्विड, कंसंट्रेटेड लिक्विड, यहां पर आपने कंसंट्रेटेड लिखना है और थिक लिक्विड लिखना है, ठीक है। सेमी सॉलिड लिक्विड लिखना है, सेमी सॉलिड फॉर्म लिखनी है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल लाइटली सॉलिड ही बन जाएगा इवेपोरेशन में, एक थिक सा गाढ़ा सा लिक्विड रहेगा। इवेपोरेटिंग लिक्विड इज ओनली वन कंपोनेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब अब यहाँ पर इवेपोरेशन हम वहां पर केस में ले रहे हैं जहां पर एक ही सॉल्वेंट है, मतलब वाटर ही है। अगर वाटर है दो भी उनको लेंगे जिनकी हाईली वॉलेटाइल है दोनों का नेचर, अगर ऐसा हो गया कि एक नॉन वॉलेटाइल है दूसरा वॉलेटाइल है, तब हम इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते, क्यों, एक वॉलेटाइल निकल जाएगा लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल है वो इसको जो है थिक नहीं बनाएगा, वो वैसी लिक्विड ही रखेगा। नो अटेम्प्ट इज मेड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वेपर, ठीक है, कोई भी अटेम्प्ट नहीं है मिक्सचर ऑफ वेपर के सेपरेट करने का। पर्पस ऑफ इवेपोरेशन इज टू कंसंट्रेटेड लिक्विड ओनली, नॉट गेट क्रिस्टल वगैरह, मतलब हमने एक लिक्विड को या अपना सेमी सॉलिड प्रेपरेशन बनानी है, क्रिस्टल नहीं बनेगी इसमें, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज हो रही है एप्लीकेशन, अब देखो आपने पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ी चीजें, जैसे लेटेंट हीट आया, लेटेंट हीट फिजिकल फार्मेसी में डिटेल में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है, यहाँ सिर्फ लेटेंट हीट ही आया, ठीक है। इसीलिए इनको कॉम्बिनेशन में रखा है दोनों सब्जेक्ट्स को, ताकि आपको डिटेल में क्लियर हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क प्रोडक्ट, बल्क प्रोडक्ट में की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में यूज होता है, मिसलेनियस इज ऑलवेज नोन एज अदर, ठीक है। अदर में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग इज एवेपोरेशन प्रोसेस इज यूज फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इन तीनों में मेजॉरिटी में यूज होता है, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल। फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब हमारे जो लैब स्केल में फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उस टाइप में इवेपोरेशन का रोल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मींस इंडस्ट्रियल में लार्ज स्केल में हम यूज कर रहे हैं उसको। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं हम इंसुलिन, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स, एग्जांपल ऑफ पेनिसिलिन, प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स, प्लांट ब्लड, और इसमें भी यूज कर सकते हैं, एंजाइम हार्मोन में भी यूज कर सकते हैं। अदर water containing mineral is subjected to evaporation to get demineralized water after condensation। देखो वाटर जो कंटेन करता है मिनरल को इवेपोरेशन के थ्रू डीमिनरलाइज कर सकते हैं वाटर कंडेंसेशन के थ्रू। दिस वाटर इज ऑब्टेन टू यूज ह्यूमन कंजप्शन फॉर स्पेशल पर्पस, दिस इज सम इवेपोरेशन थ्रू अ प्रोसेस। बट ये जो कॉन्सेप्ट बताया ये डिस्टिलेशन का मैकेनिज्म है बेटा, ये इवेपोरेशन का मैकेनिज्म नहीं है। चलो इसने लिखा भी है लेकिन इसने बोला कि डिस्टिल इसको नहीं देना है आपने, क्यों, क्योंकि ये डिस्टिलेशन की एप्लीकेशन है, आपने दो ही देनी है 1 और 2। क्यों, अब देखो रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली इसने जो कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल बताया वो पूरे का पूरा डिस्टिलेशन का है। तो इसमें क्या होगा, आपने वो बना दिया बता दिया, तो जब इवेल्युएटर उसको चेक करेगा तो देखेगा ये तो गलत लिख लिया बच्चे ने, ये तो इवेल्युएशन जो है ये तो आपका डिस्टिलेशन पार्ट है, इसलिए इसको नहीं भरेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर्स, द रिलेशनशिप इज दिस, M is equal to Kc upon P, B minus B naught. M is mass of vapor formed per unit time. S is surface area of the liquid exposed. P is atmospheric pressure. B is the maximum vapor pressure at temperature of the air. And B naught is the pressure due to vapor of the liquid actually present in the air. ठीक है, K is constant. ठीक है, अब ये क्या है, दैट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग वेपोरेशन। आपको पता है जब कभी भी हम इक्वेशन पढ़ते हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो हमेशा ही उसको इंक्रीज करेगा, मींस आपका मास ऑफ द वेपर पर यूनिट टाइम जो फॉर्म होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के कांस्टेंट एज सरफेस एरिया एंड डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर ऑफ एयर एंड मिनिमम वेपर एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अब देखो इस इक्वेशन को लर्न कर लो और इसको अंडरस्टैंड करो। एम मास ऑफ वेपर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कहीं भी आता है उसको हमेशा ऐसे ही समझो विद रिस्पेक्ट टू 1 मिनट, 1 मिनट में कितने वेपर बन रहे हैं दैट इज एम। ठीक है, दैट इज मास,
मास ऑफ वेपर, 1 मिनट में कितने वेपर मास बन रहे हैं। आपके पास दिस वन ऐसे को है और इसमें ये है लाइक दिस और ये लिक्विड है और इसको हीट किया। तो अब ये बोलता है कि 1 मिनट में कितने वेपर बन रहे हैं। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, दिस वन। सरफेस एरिया ऑलवेज इंक्रीज करता है हीट को, ऑलवेज इंक्रीज करता है इवेपोरेशन को, ऑलवेज इंक्रीज करता है डिस्टिलेशन को, ठीक है। दैट मीन सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। एक सरफेस एरिया ये है, दूसरा सरफेस एरिया ये है, तो किसका ज्यादा है, बी का। क्यों, क्योंकि बी देखो ए के लिए जो है ओवरऑल एक्सपोजर हीट का सिर्फ इतना है, कितना आपका यहां से यहां तक, और अगर हम बी की बात करते हैं तो इतना ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए बी का ज्यादा है। P इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, जितना कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना वो बॉयल और वो ऊपर की ओर मूव करेगा। बी मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर ऑफ द एयर, ठीक है, वेपर का प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए टेम्परेचर ऑफ द एयर। क्यों, क्योंकि ये पर यहां पर जब हम इसको करेंगे तो यहां पर होगा वेपर का प्रेशर और इसी के साथ होगा लिक्विड का प्रेशर, होगा ना, ये भी पढ़े हमने किसमें, फिजिकल फार्मेसी में, ध्यान से समझ लेना वहां। बी इज द प्रेशर ड्यू टू वेपर ऑफ द लिक्विड। अब लिक्विड का जो वेपर बनेगा उसका प्रेशर होगा एक, ठीक है, एक्चुअल प्रेजेंट होगा एयर में। ये बी कौन सा है, एक्चुअल एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर जो है। ओके, के कांस्टेंट है। अब देखो टेम्परेचर, ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर का तो रोल ही है, और टेम्परेचर का ही रोल इसमें है बेटा, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी वैल्यू आपकी बी की ग्रेटर होगी और इवेपोरेशन मिलेगा। मतलब जितने ज़्यादा मैं इसको हीट दूंगा यहाँ पर उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। आपने टी बना रहे हो, एक गैस की फ्लेम को आपने सिम कर दिया, दूसरा गैस को फुल कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है गैस को जब फुल करोगे हो तो वो ज़्यादा ज़्यादा टाइम, कम टाइम लेगा और बहुत जल्दी वो काम करेगा। तो ये सेम ऐसा ही है टेम्परेचर का भी, ठीक है। और हमने इसको भी फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा था कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, जो आपका जैसे मॉलिक्यूल्स है, जैसे जैसे हीट करेंगे ये मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये वो क्या है, सरफेस की ओर मूव करना शुरू करते हैं। सरफेस की ओर मूव करेंगे तो फर्दर ये वेपर बन जाएंगे, ठीक है। तो गिवन टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स है हाई काइनेटिक एनर्जी देन एवरेज विद अदर देन लो काइनेटिक एनर्जी। फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस इनटू वेपर while slow moving remain behind. When temperature of the liquid is raised, more molecules acquire sufficient kinetic energy and escape from the surface of the vapor state, boiling point of the liquid. ठीक है, ये सेम उसने वही बताया जो फिजिकल फार्मेसी में आपने पढ़ा है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट देखो, व्हेन टेम्परेचर इज लिक्विड इज रेज्ड, मोर मॉलिक्यूल एक्वायर टू सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एस्केप फ्रॉम द सरफेस एज अ वेपर। दिस इज सिचुएशन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इवेपोरेशन को नोट करना है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वो काम करेगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होगा तो वो डिस्टिलेशन प्रोसेस है। बॉइलिंग पॉइंट वेपर इज फॉर्म फ्रॉम द सरफेस ओनली। तो होता क्या है एक्चुअली, ये भी मैं आपको बोलना भूल गया था, इसको भी सम अप कर दूं। जो ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट से बिलो हम काम करेंगे तो ओनली सरफेस से मॉलिक्यूल्स ऊपर की ओर जाता है, ओनली सरफेस, ठीक है, बाकी वैसे लिक्विड की तरह ही रहेगा, ठीक है। सरफेस पे इसीलिए जाता है बिकॉज सरफेस पे कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा, ये काइनेटिक मॉलिक्यूल्स जो मैंने बहुत ज्यादा बोल्ड किया है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। कैसी है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए ये एकदम सरफेस की ओर मूव करेगा, एकदम सरफेस की ओर मूव करेगा, और सरफेस की ओर मूव करेगा बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये एकदम वेपर में बनेगा। तो इसीलिए इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जहां पर सरफेस से मॉलिक्यूल का इवेपोरेट होगा और उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहेगा, ठीक है। बिलो बॉइलिंग पॉइंट वेपर इज फॉर्म सरफेस ओनली, एट द बॉइलिंग पॉइंट वेपर इज फॉर्म थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द लिक्विड एज वेल एज द सरफेस। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में आपका या उसके ऊपर क्या होता है कि सरफेस से भी लिक्विड वेपर बनेगा और आपके बल्क से भी बनेगा, आपके उसके बॉडी का इसका मतलब है लाइक दिस, ये
ये अगर ये सरफेस है, इससे नीचे से भी आपका वेपर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का। नॉर्मलाइज ग्लाइकोसाइड एल्कोलाइड डिकम्पोज हाईली टेम्परेचर हार्मोन्स एंजाइम एंटीबायोटिक हीट सेंसिटिव, दीज आर द स्फेरिकल टेक्निक टू डिकम्पोज इवेपोरेशन ऑफ दिस अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, लॉस ऑफ एंजाइम एंटीबायोटिक, फ्रीज ड्राइंग। अब ये बोलता है कि हमें अगर कुछ एक ऐसी चीज़ें भी है जो टेम्परेचर ख़राब कर लेती है, उसको डिकम्पोज कर लेते हैं, तो उसके लिए हम फ्रीज ड्राइंग यूज़ करते हैं या उसके लिए हम इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज़ करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में इक्विपमेंट में। इसमें क्या होता है, इसमें हमने प्रेशर को ही रिड्यूस कर देना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही इतना कम कर देना है कि वो बॉयल कर दे, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 37 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को गर्म करना, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर का। वेपर प्रेशर, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर का, ये भी हमने बताया था। लोअर द पी वैल्यू द ग्रेटर द इवेपोरेशन, लोअर द एक्सटर्नल प्रेशर लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द कंडीशन। मतलब ये अप्लाई करो पूरी फैक्टर्स में, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको डायरेक्टली लिखो, जो इनवर्सली उसको इनवर्सली लिखो। नेचर ऑफ लिक्विड ऑल्सो है इंपॉर्टेंट टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स इवेपोरेट quickly because high vapor pressure at the lower temperature. If लिक्विड का नेचर इंपॉर्टेंट होता है रेट ऑफ वेपोरेशन में, लिक्विड की लो बॉइलिंग पॉइंट एवेपोरेट क्विकली बिकॉज हाई वेपर प्रेशर एट द लोअर टेम्परेचर। अब देखो जिसका जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट है, एक का बॉइलिंग पॉइंट आपका है 80 डिग्री, दूसरे का है 100 डिग्री। तो इसमें क्या हुआ, 80 डिग्री का मतलब है कि जब वो 80 डिग्री में पहुंच जाएगा तो उसका अपना वेपर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उसका अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। अब 100 डिग्री में क्या हुआ, 100 डिग्री का मतलब है कि उसका वेपर प्रेशर इतना है, थोड़ा कम है 80 डिग्री वाले से, क्योंकि उसने जो है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ है, लेकिन उसने ज़्यादा हीट ली, ज़्यादा टेम्परेचर लिया, ज़्यादा जरूर एनर्जी ली, ठीक है। तो इसीलिए जितना जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना जितना हमारा जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो हमारे इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा और वो वेपर बन जाएगा, ठीक है। तो अब जिनका अपना टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर कम है, सॉरी ज़्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, समझ लो। जिनका ज़्यादा है वेपर प्रेशर मीन्स जो 30 वॉलेटाइल है आपका रूम टेम्परेचर पे ही वॉलेटाइल हो जाता है, कुछ एक ऐसे लिक्विड भी है, तो वो उनका इतना ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है, वेपर प्रेशर बन जाता है रूम टेम्परेचर पे ही कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। दैट इज ये कॉन्सेप्ट इसने बताया। If the outer atmospheric dry है, value of V will be low and hence greater the evaporation. Liquid removed as or if the vapor of the liquid is removed as soon as the formed under reduced pressure or vacuum, the space above the liquid does not become saturated with the vapor, evaporation process faster. अब ये क्या बोलता है कि अगर आपका वैल्यू ऑफ बी नॉट कौन सा था, जो कि लिक्विड का वेपर प्रेशर बनाने की जो प्रक्रिया थी, विल बी स्लो, लो होता है, कम होता है, वेपोरेशन ज़्यादा होगी, वेपर ऑफ लिक्विड जल्दी निकल जाएगा और रिड्यूस प्रेशर से, स्पेस से, और बिकम सैचुरेटेड विद द वेपर के साथ सैचुरेटेड हो जाएगा और इवेपोरेशन हमारी फास्टर हो जाएगी। कहने का मतलब है जैसे ही हम वैक्यूम या रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करते हैं तो वैसे ही इवेपोरेशन फास्ट हो जाती है। क्यों फास्ट हो जाती है, क्यों? क्योंकि हमने उस टाइम ही ऐसा एक एनवायरनमेंट दे दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कम कर दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर जो है इंडिविजुअल लिक्विड का वो बढ़ रहा है, और जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, छोटे कम टेम्परेचर में वो इवेपोरेट हो गया। सरफेस एरिया का बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, दिस वन। जैसे ही आपने ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल द इवेपोरेशन। ओके, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फीड, क्लासी सम ड्रग कंसिस्ट अंडरलाइन हाइड्रोलाइसिस रेडली टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, हाई टेम्परेचर to prevent decomposition, material export lower temperature, initially export to higher temperature, final concentration, ठीक है। बेलेडोना एंड दिसमेंट, कुछ नहीं करना, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फीड। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें सॉलिड में ही मॉइस्चर कंटेंट हो है, मॉइस्चर तो देखो बेटा लिक्विड में है तो मॉइस्चर तो रहेगा ही, ठीक है, ये लिक्विड में है, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसके अंदर भी मॉइस्चर है, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड के अंदर मॉइस्चर, हम क्या करेंगे, इसको लो टेम्परेचर में, वेरी लो टेम्परेचर में हीट करेंगे। इससे हीट करने के क्या होगा, जो आपका बाहर वाला लिक्विड है वो इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर है, लेकिन धीरे धीरे गर्म करने से जो ये मॉइस्चर है आपका, जो आपका सॉलिड का है, वो धीरे धीरे से मॉइस्चर निकलेगा। जब वो निकल गया उसके बाद हाई टेम्परेचर पे करेंगे और ये
इजीली यूज करेगा। अब इसमें ध्यान रखना, जो ये ड्रग है ये लो हाई किसी में भी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये थर्मोलाइबल है तब हम इसको यूज नहीं कर सकते एज इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए। टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, किस तरह का प्रोडक्ट हमें चाहिए, पूरी तरह से ड्राई चाहिए तो फिर थोड़ा सा और मैकेनिज्म यूज करना पड़े। बेसिकली हमें कौन से प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, वेपोरेशन कौन देता है, जो सेमी सॉलिड टाइप थिक टाइप होते हैं हल्के ना, वो चीज़ देते हैं। वैक्यूम वेपोरेशन गिव पोरस प्रोडक्ट सुटेबल टू ग्रैनुअल्स एंड एग्जांपल ऑफ ग्रैनुअल एक्सट्रैक्ट। टाइम ऑफ वेपोरेशन, कितना टाइम है, अगर ये एक्सपोजर लॉन्गर ज़्यादा टाइम तक रखा है तो ग्रेटर विल दी वेपोरेशन। ऑब्वियस सी बात है, आपने एक पैन में पानी लिया और उसको फ्लेम में रख दिया गर्म करने को, ठीक है, पूरी आंच में, तो अब 10 मिनट में लोगे तो थोड़ा सा गर्म होगा, बॉयल करेगा हल्का सा ना, ठीक है, चलता रहेगा। अगर उसको 1 आवर लगाओगे तो वो पूरे का पूरा पानी भी हो सकता है खत्म हो जाए, ठीक है, सारा के सारा इवेपोरेट हो जाए। दैट इज टाइम ऑफ इवेपोरेशन। फिल्म एंड डिपॉजिट, व्हेन वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं पैन में, द फिल्म में बी फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट मैटर दैट डिपॉजिट द हीटिंग सरफेस। फिल्म रिड्यूस द वेपोरेटिंग सरफेस एंड प्रेसिपिटेटिंग मैटर हिंडर्स टू द ट्रांसफर ऑफ हीट, एफिशिएंट स्टीयरिंग इज नेसेसरी। अब ये क्या बोलता है कि जो ये वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स है ना, वेजिटेबल्स के एक्सट्रैक्ट, ये एक जो है पैन पे ही यहाँ पर एक फिल्म बना देगी, ठीक है। ये फिल्म क्या करेगा कि ये ऊपर फर्दर सरफेस